हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ओके, लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वेट गाइस, ये बहुत लाइटनिंग का इशू हो रहा है। ओके, हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ। कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में? X or next. Who is coming into your love life? X or next. First we have feeling it again. Real connection, affection, sparks flying. We have pictures. Okay. ये इंसान जो भी आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं गाइस, ये इंसान तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपके एक्स हैं, जिनको एकदम से आपके लिए दोबारा से कुछ ना कुछ फीलिंग आना स्टार्ट हुई हैं और इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी तरफ कोई ना कोई अफेक्शन स्टार्ट हुई है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं और इनके पास आपकी कोई ना कोई पिक्चर्स हैं, जिसको ये पर्सन ऑब्वियसली आपकी पिक्चर को देखते हैं तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, याद सता रही है, और उसके लिए ये पर्सन को दोबारा से एकदम से आपके लिए कोई ना कोई कनेक्शन फील होना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन को अफेक्शन हो रही है, लव हो रहा है आपसे। डेफिनेटली दे रियली वांट टू शो यू देयर लव। आपको अपनी अफेक्शन साइड, अपनी इमोशनल साइड आपको शो करना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज ऐसा लग रहा है आपको भूलना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी याद जो भी आ रही है ना इस इंसान को, वो कहीं ना कहीं इनको आपकी लाइफ में आने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। वी हैव क्लियर माइंड, क्लियर हार्ट। ये इंसान अपने माइंड और हार्ट को क्लियर करके एक नई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आना चाह रहे हैं। ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हैं, बिकॉज कुछ हद तक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपको जो ये पर्सन याद कर रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे ना, उसमें इस इंसान को काफ़ी चीज़ें ना जैसे क्लियर हुई हैं। क्लियर ऐसी हुई हैं कि इस पर्सन को ज़्यादा फील होना स्टार्ट हुआ है और इन्होंने काफ़ी अच्छे से फील किया है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों से मिलना चाह रहा है ये पर्सन, और आपको शो करना चाह रहे हैं कि इस इंसान को अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने का स्पार्क दिखता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये स्पार्क इस इंसान का ख़त्म नहीं हुआ। तो एकदम से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना, वो इस इंसान को दोबारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होना स्टार्ट हुई हैं, बिकॉज इस पर्सन से आप लोगों के बिना रहना, आपके बिना जीना, ज़िंदगी गुजारना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है इस पर्सन को। यस, बहुत याद कर रहा है ये पर्सन, और अब आपके साथ ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में आना चाह रहा है ये पर्सन अपने क्लियर माइंड के साथ, क्लियर हार्ट के साथ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी अगर इस इंसान ने आपके साथ किया उसको क्लियर करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और ये पर्सन आगे का सोच रहे हैं बेसिकली कि आगे इनको चीज़ें किस तरह से आपके साथ क्लियर करनी है और एक ट्रूथफुल वे में आपके साथ आगे जो है ना इस पर्सन को सब सिचुएशन को क्रिएट करना है। वी हैव रियली कमिटेड दिस टाइम। यस, ये इंसान आपके साथ अब रियली कमिटमेंट में जाना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म आपके साथ जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक तो काफ़ी लॉयल मुझे दिख रहे हैं आप। अदरवाइज़ ये इंसान अब आपके साथ लॉयल वे में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लॉयलिटी शो करना चाहते हैं, कोई गेम नहीं खेलना चाहते। यस, और आपके साथ एक ऐसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस रिश्ते की, कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेंगे। बट अभी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं ये आपको, चाहे पास्ट में कुछ भी रहा है ना, ये पर्सन अब आपके साथ कमिटेड होकर चलना चाहते हैं। कोई गेम्स, किसी तरह की कोई फंबलनेस, कोई फेकनेस बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं, दैट्स वाई। और जो टाइम इनका आपके साथ गुजरा है, जो भी आपके साथ मेमोरीज रही हैं, जो भी पिक्चर्स इस पर्सन ने आपके साथ बनाई हुई हैं, या जो भी इनकी आपकी पिक्चर्स एक दूसरे के साथ हैं, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जब ये पर्सन ऑब्वियसली पिक्चर्स देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उतना ही अकेला खुद को फील भी करते हैं कि जो टाइम आपके साथ था इनका काफ़ी अच्छा था।
यस, तो उन चीज़ों की वजह से ज़्यादा ही इस इंसान का आपके बिना रह पाना, आपको भूल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की है आपको भूलने की, लेकिन नहीं हो पा रहा ये सब कुछ। वेट गाइस, बिकॉज दिख रहा है फीलिंग्स इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोगों को लेकर ना अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। हो सकता है यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस इंसान ने भूलने की कोशिश की है आप लोगों को, लेकिन अब नहीं भूल पा रहे ये पर्सन। दैट्स वाई आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं। जो कमिटमेंट पास्ट में नहीं निभा पाए थे, बना नहीं पाए थे, अब उस सब चीज़ों को जो है ना वो अच्छे वे से करना चाहते हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है इस इंसान ने किसी की कोई बैड एडवाइस ले ली थी या किसी की कोई एडवाइस को फॉलो किया जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ, या फिर आप लोगों के साथ इसका कोई कनेक्शन चल नहीं पाया लॉन्ग टर्म। मैसेज राइट नाउ, ये इंसान आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं आप लोगों को जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान को या तो किसी से गाइडेंस मिल रही है, या फिर ये इंसान काफ़ी अपने माइंड को जो क्लियर करने का टाइम ले रहे हैं, अपनी हीलिंग का जो टाइम लिया इन्होंने उस चीज़ में इस इंसान की इंट्यूशन भी इनको यही बोल रही है कि इस इंसान को जो है ना आपकी लाइफ में आना चाहिए, लव लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, और जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसकी अपॉलॉजी करके आगे आपके साथ एक बेटर वे में, एक न्यू वे में, एक रिश्ते को क्लियर वे में जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान का कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ है। अदरवाइज इस इंसान की अपनी लाइफ की एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है जिसमें ये पर्सन अपना टाइम जो इन्होंने लिया है उसमें काफ़ी चीज़ें इनको समझ आई हैं कि ये पर्सन जो है ना इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो गलत किया है। अगर आपके साथ कोई गेम्स खेली हैं तो इनको नहीं खेलनी चाहिए थी। तो मुझे दिख रहा है कि इंसान आपको इतना याद कर रहे हैं कि ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी और आपसे अपनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए भी, और ऑल्सो इस पर्सन को आपसे मिलना भी है। तो दैट्स वाई आपको कोई ना कोई इस इंसान की तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, बिकॉज़ ये आपके और अपने बीच की जो सिचुएशन है ना उसको हील करना चाहते हैं। बिकॉज आई फील कि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, ये इंसान पास्ट में कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं, या फिर इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं, या कोई गैदरिंग कुछ ऐसी रही है, या इन्वायरमेंट इस पर्सन का ऐसा रहा है जो बहुत टॉक्सिक रहा है, या फिर इस इंसान को किसी ने गाइड गलत किया है, ठीक है, जिससे इस इंसान ने इमोशनली आपको डेफिनेटली बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है, या फिर इमोशनली आप लोगों के साथ जो है वो कोई ना कोई गेम प्ले की, लव बॉम्बिंग की, बिकॉज इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप था पास्ट में, या फिर कोई ना कोई कर्मा था, या इस इंसान ने खुद अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से या किसी की बैड एडवाइस की वजह से आपके बीच के रिश्ते को बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव बनाया, और उस वजह से चीज़ें ओब्वियसली आपके बीच में ख़राब हुई। या फिर इस इंसान का अपना इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक था कि इस इंसान की कोई बैड एडिक्शन हो गई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, समथिंग लाइक दिस, यू नो, अल्कोहल, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों से ऐसे लग रहा है ये पर्सन निकल चुके हैं। अपनी हीलिंग पे इस इंसान का फोकस है, इसीलिए जब हीलिंग पे फोकस हो रहा है तो इस इंसान का माइंड और हार्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है, और इनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखाई भी दी हैं, कुछ चीज़ों की सच्चाई भी इस इंसान को समझ आई है। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इस इंसान का कोई टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट था ना, वो शायद नहीं चाहते थे कि इस इंसान का आपके साथ रिश्ता रहे, या आप जैसा अच्छा इंसान इस पर्सन की लाइफ में रहे, बिकॉज आजकल आपको पता है ज़्यादा लोग जेलस हैं, ठीक है, हर एक इंसान का रिलेशन देख के खुश लोगों को कोई साथ देख नहीं सकता। अगर आपका कोई पार्टनर अच्छा है तो वो भी किसी से आप टॉलरेट नहीं होगा, वो लोग जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई ना कोई सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी हुई, दैट्स वाई आपका रिश्ता जो है मुझे लग रहा है चला नहीं है, बिकॉज इस इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आप लोग काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हो, और काफ़ी लेट डाउन आपने फ़ील किया है, काफ़ी अनवर्दी फ़ील किया है। तो उस वजह से या तो आप लोग खुद पीछे हट गए, या फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड वी हैव बैक टुगेदर। अब की बार ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि गुड एंड पॉजिटिव वाइब्स आपके इस रिश्ते में रहें, आपको कमिटमेंट दे के ये इंसान सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ पॉजिटिव और सब कुछ क्लियर जो है ना वो करना चाहते हैं आपके साथ भी, सो दैट इस इंसान का क्लियर माइंड और हार्ट तो हो चुका है, बट ये सब कुछ आपसे कोई ना कोई कन्वर्सेशन करके, आपसे अपॉलॉजी करके, आपसे मिल के आपके माइंड को भी, आपके भी हार्ट को अपने तरफ से क्लियर करना चाहते हैं, सो दैट आपका इनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो सके, बिकॉज इस पर्सन को सेकंड चांस आपकी तरफ से चाहिए, सो दैट ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ बना सकें, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ना है, रिश्ते को ठीक करना है, और सब चीज़ों को सेटल डाउन करके आपके साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करना है,
यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन हैव अ फेथ कि अगर ये पर्सन अच्छे हो गए हैं या इन्होंने अपना माइंड और हार्ट क्लियर कर लिया है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही है कि आप भी इनके साथ चीज़ों को सेटल डाउन कर लोगे। बट ये चाहते हैं कि वापस आएँ आपकी लाइफ में और सब कुछ ठीक हो जाए और आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वैंड सॉरी। ये पर्सन ने जो कुछ भी किया है ना कहीं मुझे दिख रहा है शायद इस इंसान ने दूसरों की गाइडेंस में आके किया है, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। किसी और ने इस इंसान को जो है वो किसी तरह से अपने इशारों पे आप कह लो घुमाया नचाया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है ना ख़राब हुआ है। या इस इंसान की अपनी कंपनी जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। अच्छा, मैंने कार्ड्स जो है वो उल्टे पकड़े हुए हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी बर्डन है इनका इस टाइम। यस, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन वे के साथ, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्टफुल वे में इस इंसान ने आपकी तरफ आना है और अपने इस जो भी इस इंसान को एंजाइटी हो रही है, जो भी इनके नाइट मेयर्स हैं, वो किस तरह से रिलीज़ करने हैं। ये पर्सन ने जो कुछ भी किया है ना किसी और के कहने पे, अब ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को लगता है कि इन्होंने गलत किया है। उस चीज़ का बर्डन है, स्ट्रेस है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है ये पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान को कुछ चीज़ें रियलाइजेशन में गई हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि इन्होंने किसी के कहने पे बिना कुछ सोचे समझे, बिना आपकी तरफ से कुछ चीज़ों को देखे, इन्होंने दूसरों की बातों में आके या दूसरों के कहने में आके जो है आपके साथ सारा रिश्ता ख़राब किया है, या फिर आप लोगों को हर्ट किया है, या आप लोगों को परेशान किया है। तो अब बदले में ये पर्सन खुद भी काफ़ी परेशान है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। बट बहुत ज़्यादा अपने जो है ना वो ये पर्सन लॉजिक्स के साथ चलना चाहते हैं। इस टाइम ये पर्सन इमोशंस में आके नहीं कुछ करना चाहते, ये लॉजिकल वे में चलना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रेफर यही कर रहे हैं कि ये अपने माइंड से चलें। ठीक है, हार्ट तो बाद में आएगा, बट चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए आपकी लव लाइफ में एंट्री के लिए इस पर्सन को लगता है कि इनको बहुत डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ चलना है, और अगर इनकी जहाँ पे गलती है उसको एक्सेप्ट भी करना है और करना भी चाहते हैं ये पर्सन। बट अभी बहुत सीरियसनेस के साथ ये पर्सन हर चीज़ को जो है ना वो एनालाइज कर रहे हैं कि जो इन्होंने पास्ट में चीज़ें ख़राब की हैं ना आपके साथ, उनको सेटल डाउन किस तरह से करना है। जो भी इश्यूज़ आपके नहीं हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। लॉजिक्स एंड प्रैक्टिकल वे में ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, जहाँ पे इस इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करेंगे आपको, और आपके साथ एक बहुत ही ऑनेस्ट और जो है ना एक लॉयल होकर ये पर्सन आपको ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा। या वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ जो है ना एक यूनियन में आ जाओ, दोबारा से आपका रिश्ता बन सके। सेकंड चांस चाहते हैं ये पर्सन आपसे इसी वजह से, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट हो, आपकी काफ़ी एक अच्छी जो है वो बॉन्डिंग बन सकती है, केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है, आपका कपल अच्छा बन सकता है, और उसी में ये पर्सन जो है वो लॉजिक्स के साथ चलना चाहते हैं। विद द डेविल, कोई भी इस इंसान को कंट्रोल अप करेगा तो ये उनकी बातों में नहीं आएंगे, बट ये इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, और बीच में कोई भी इंसान आएगा तो डेफिनेटली ये इंसान उस इंसान से बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि पहले ये पर्सन और आपके बीच में चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लोग आए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नहीं देखा, अपना नहीं सुना, खुद की नहीं सुनी, इस पर्सन ने दूसरों के कहने पे सब कुछ किया। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। मुश्किल हो रहा है इनके लिए कुछ आपकी तरफ आना, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब आप इस इंसान के साथ लॉयल रहोगे नहीं रहोगे, या इनकी लॉयलिटी पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे। तो उस चीज़ के लिए कुछ लोग यहाँ पे इंडिसाइडिव हो रहे हैं कि किस तरह से डिसीजन बनाएं और किस तरह से ये पर्सन आपकी तरफ आएँ, जबकि ये इंसान आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनली मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंट ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। अब आपको डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं इमोशनली भी, एंड अपना एक डिवोटेड बिहेवियर आपको शो करना चाहते हैं, जिसके लिए विद द फूल एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड इनको लग रहा है जो चीज़ें इनको इस टाइम किसी तरह से फेयर बली दिख रही हैं, या फिर कुछ चीज़ें इनको जो इस टाइम मुश्किल दिख रही हैं ना, ये उन चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने इमोशंस को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इमोशंस और एक लॉजिक्स को बैलेंस वे में लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना विद द किंग ऑफ कप्स, आप काफ़ी हद तक इमोशनली चीज़ों को समझ चुके हैं
कि इनको किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। बिकॉज आप देख सकते हो देयर इज़ अ लॉट ऑफ किंग्स, तो ये पर्सन के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं अब आ चुकी हैं और इनको समझ आ चुकी है कि किस टाइम पे इनको अपनी कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है, अगर पहले इनको नहीं समझ आ रही थी। पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान दूसरों के कहने पे चला है, जिसकी वजह से किसी ने इसको बैड एडवाइस की है और इस इंसान ने उसी के अकॉर्डिंग अपना रिश्ता आपके साथ चलाया है, जिसमें इस इंसान ने आपके इमोशंस को डेफिनेटली बहुत लेट डाउन किया है, बहुत आपको वल्नरेबल और बहुत ही एक तरह से अनवर्दी फील करवाया है। उस वजह से आपका रिलेशन जो है वो डेफिनेटली ख़राब हुआ है, लेकिन ये किसी और की एक तरह से इन्वॉल्वमेंट से है। बट आपकी बार ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं कि किसी तरह से सिचुएशन को बेटर कर पाएँ, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस टू नो योर फीलिंग्स एंड इमोशंस अबाउट देम। यस, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपके दिल में इनके लिए क्या है उनको जानने के लिए पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं और अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इस टेंशन से, इस इनडिसाइजिव एक सिचुएशन से जो इसमें इस टाइम ये पर्सन है, और इमोशनली मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। बिकॉज वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपके साथ चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, आपका दिल जीतना चाहता है ये पर्सन, एंड ऑल्सो ये पर्सन खुद भी अचीवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको प्रपोजल दे के विद द 6 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों की हो सकता है रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हुई है, तो उस अपनी रेपुटेशन को ये पर्सन सेटल डाउन करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक अच्छे इंसान है, बुरे नहीं है। हाँ, उस टाइम किसी की बातों में ज़रूर आ गए थे ये पर्सन, जिसकी वजह से ये सारा कुछ आपके बीच में हो गया, बट अभी ये पर्सन अपने इस सारी सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अपने इमोशनल मेच्योरिटी के साथ और अपनी जो है ना वो सेंस के साथ अब हर चीज़ को डील करना चाह रहा है ये पर्सन। सो नंबर 10, 1, 9, 2, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 21, 29, 20, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।